हेलो एवरीवन। क्लास 12th विषय हिंदी पाठ संख्या प्रथम। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गीत को पढ़ा। ठीक है, इसमें मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग बहु सागर तरने को नाव बनाए, मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था कि कवि हरिवंश राय बच्चन ने किस तरह कहा कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता रहता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ, सुख दुख दोनों ही अवस्थाओं में मैं एक जैसा बना रहता हूँ। ठीक है, और जो जग बहु सागर तरने को नाव बनाए, कवि ने क्या कहा, जिस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए संसार के लोग कर्म रूपी नाव को बनाते हैं, कवि उसी संसार रूपी सागर की लहरों में मस्त होकर बहा करता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने पूर्व क्लास में पढ़ लिया था। अब इससे आगे आप देखिए बेटा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। पहले कठिन शब्द लिख लीजिए, यौवन, यौवन जवानी। ठीक है, उन्माद, उन्माद पागलपन। ठीक है, अवसाद उदासी, यौवन जवानी, उन्माद पागलपन, अवसाद जवानी। देखिए इसमें हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि जीवन को जीने की शैली बताते हैं और साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि उसके मन पर मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने मन पर जवानी का पागलपन सवार है, मेरे मन में, मेरे मन पर मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात जवानी का पागलपन मेरे ऊपर सवार है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले, वह इन दुखों को उठाए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कवि क्या कह रहे हैं कि जब मुझे अपने किसी प्रिय की, अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रेमिका की जब याद आ जाती है तो मैं ऊपर से हंसता हूँ, लेकिन मेरा हृदय अंदर से रोने लगता है। कवि कहता है कि जब मुझे अपनी प्रेयसी की, प्रेमिका की याद आती है तो मेरा मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कवि व्याकुल हो जाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने हृदय में किसी की याद को लिए फिरता हूँ। दोबारा देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, अर्थात वह उसकी मस्ती में मस्त होकर दीवानों की तरह, जैसे दीवाना अपनी मस्ती में मस्त घूमता है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहती, ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि मैं जवानी का पागलपन मेरे ऊपर सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी उठाने पड़े, परंतु वह इन दुखों को उठाकर भी मस्त होकर घूमता रहता है। कवि क्या कह रहा है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात
उस पागलपन में, दीवानेपन में भी मैं अवसाद मतलब उदासी लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि जब मुझे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है तो मैं ऊपर से हंसता हूँ, लेकिन अंदर से मैं रो पड़ता हूँ, अर्थात मेरा मन व्याकुल हो जाता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग को इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ कवि क्या कह रहा है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यत्न हार्ड वर्ड लिख लो पहले। यत्न बेटा, यत्न प्रयास कोशिश, यत्न प्रयास। नादान, नादान का लिखिए ना समझ, ठीक है। दाना, दाना चतुर या ज्ञानी। मूढ़, मूर्ख, ठीक है। जग संसार, दोबारा देखिए, यत्न का नोट कीजिए बेटा। प्रयास, नादान, नासमझ, दाना चतुर या ज्ञानी, मूर्ख, जग संसार, ठीक है। अब यहाँ देखिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, कर यत्न प्रयास किए, मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इस संसार में, कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी जीवन के सत्य को समझ नहीं पाया। नादान वही हाय जहाँ पर दाना। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूढ़, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि क्या कह रहा है कि ये मूर्ख, नादान वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर लोग होते हैं। हर व्यक्ति इस संसार में क्या है, हर व्यक्ति इस संसार में भोग विलास, वैभव, समृद्धि में डूबा हुआ है। हर व्यक्ति इस सांसारिक मोह, माया, भोग विलास, वैभव में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। उनके धन दौलत, विलासिता की वस्तुओं को संग्रह करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए गलत कैसे भी कार्य उसे करने पड़े, वह वो सारे कार्य कर रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भुलाकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अर्थात संसार के लोगों की तरह मैं, संसार के लोगों की तरह मैं सुख, वैभव, भोग विलास इनके पीछे नहीं भाग रहा। मैं अपना ही सीखे हुए ज्ञान को भूल रहा हूँ और नया ज्ञान सीख रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। कवि क्या कह रहा है, दोबारा देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि ये नादान, ये जो लोग हैं, कवि कहता है कि इस संसार के लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी समझ नहीं पाए। इस कारण हर व्यक्ति नादान वही है जहाँ पर दाना। ये नादान व्यक्ति
वही कर रहा है जहाँ पर, ये देखिए, मूर्ख और नादान वही होते हैं जहाँ पर समझदार लोग भी होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरह भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या कह रहा है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग की 4 जो पंक्तियाँ हैं, ठीक है, उसमें कवि ने सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है यौवन का उन्माद, जैसे कवि ने कहा ना, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अब बेटा यौवन का उन्माद से क्या तात्पर्य है? कवि प्रेम का दीवाना है, ठीक है, वह उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है और उसकी जो प्रिया है वो उसके पास नहीं है। जैसा कि आपको पता है हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वो कितने अधिक दुखी थे। देखिए यौवन का उन्माद अर्थात कवि प्रेम का दीवाना है और उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है, परंतु उसकी प्रिया उसके पास नहीं है, इसलिए वह निराश है। कवि की मन स्थिति कैसी है? अगर क्वेश्चन आ जाता है, कवि संसार के समक्ष हंसता हुआ दिखाई देता है, परंतु वह अंदर से व्याकुल है, व्यथित है, दुखी है अपनी प्रेमिका के लिए। नादान कौन है और क्यों? कवि ने कहा ना यहाँ पे, नादान वही है जहाँ पर दाना। कवि ने नादान किसे कहा है? नादान किसके लिए आया है? कवि ने स्वार्थी तथा भौतिकवाद की चाह में लगे लोगों को क्या कहा है? नादान कहा है। ठीक है, फिर आता है कवि सीखे ज्ञान को क्यों भूल रहा है? कवि संसार के सीखे ज्ञान को भूल रहा है क्योंकि उससे जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं होती जिससे वे अपने मन के कहे अनुसार चल सके, इसलिए वो अपने मन के अनुसार ही चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, मैं और जग कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब इसके हार्ड वर्ड देखिए बेटा, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए नाता, हार्ड वर्ड लिखिए, नाता, संबंध, वैभव, समृद्धि, वैभव, समृद्धि, पग मतलब पैर, ठीक है, पग पैर। यहाँ देखिए कवि क्या कह रहा है, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस कविता में कवि, जैसा कि मैंने आपको बताया जीवन जीने की शैली के बारे में बताया है, कवि कहता है कि मुझ में और संसार में दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मुझ में और इस संसार में कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि क्या कहता है कि संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, अर्थात ये संसार मुझे अपूर्ण लगता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है। देखिए कवि क्या कह रहा है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और इस संसार के लोगों का कहाँ का नाता है, अर्थात कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। यह संसार
इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि क्या कह रहे हैं कि इस संसार पे पृथ्वी के जो लोग हैं वो हर समय सुख साधन एकत्रित करते रहते हैं, परंतु कवि मैं प्रति पग से, कवि कहता है कि मैं हर कदम पर इस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, अर्थात वह जिस संसार में रहता है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि क्या कहता है कि मैं जिस पृथ्वी पर रहता हूँ उस पृथ्वी के प्रतिकूल ही अपना आचार विचार करता हूँ, अर्थात मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। दोबारा देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहते हैं मेरा और संसार के इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा हमेशा टकराव चलता है, द्वंद्वात्मक संबंध चलता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी कल्पना के अनुसार कितने ही संसार का निर्माण करता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार, इस पर जो लोग हैं वो सुख के साधन एकत्रित करते रहते हैं, परंतु मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराया करता हूँ। वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल क्या करता है, आचरण करता है। अब देखिए कवि इसमें अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है, जैसे कि आत्म परिचय स्वयं के बारे में बताया है। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, इसमें कवि विरोधाभास अलंकार का बारे में बताया है। कवि क्या कह रहा है, और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। कवि और संसार के बीच क्या संबंध है? कवि और संसार के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। कवि को ये संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कवि और संसार के बीच विरोध की स्थिति है। कवि को ये संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो तभी कवि क्या कह रहा है कि जग से मेरा कोई नाता नहीं, मैं अपनी कल्पना का अलग संसार बनाता हूँ और उसे मिटाता रहता हूँ। जिस पृथ्वी पर लोग सुख वैभव एकत्रित करते रहते हैं, मैं उसे ही अपने पग से ठुकराता रहता हूँ, अर्थात मैं अपनी कल्पनाओं का अलग ही संसार बनाता हूँ और मैं अपनी उसी के संसार के प्रतिकूल में अपना आचार विचार रखता हूँ। ठीक है बेटा, आज ये पढ़ा दिया। अब कल की क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक साथ फिर आपको समझ नहीं आएगा। जो भी डाउट हो बेटा अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना, और डेली की क्लास जो भी पढ़ाई जाती है डेली का आप डेली पढ़ें। ओके, थैंक यू।